आई थिंक मोदी जी दोबारा आएंगे। कितनी सीटों से आएंगे ये देखना है, लेकिन आई थिंक मोदी जी ही आएंगे। मेरे हिसाब से मिलीजुली सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो किसी भी देश को तरंदर तरक्की नहीं होगी। But I personally feel yes, BJP has done a great job for the country. जो ऑप्शन एक अभी है बीजेपी है और कोई है ही नहीं। एटलीस्ट एक विज़न है वहाँ पर कि नेक्स्ट 5 ईयर्स नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम इंडिया को नेक्स्ट कहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं। चॉइस ही नहीं लोगों के पास, क्या करेगा आदमी? या तो वोट नहीं देगा, और देगा तो फिर इन्हीं को देगा। तो ये कह रही हूँ ना, मोदी आने चाहिए, मोदी जी। बीजेपी जो भी फैसला होता है इनका बीजेपी का कोई गलत नहीं है। नमस्कार जी, बोल दिल्ली बोल कैंपेन में आपका स्वागत है। मैं परमजीत कौर, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं ग्रेटर क्लास 1 मार्केट में। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, तो आओ जानते हैं उसमें जनता की राय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं सन 65 से यहीं इसी मार्केट में हूँ। सर, यहाँ पर कोई आपको मार्केट में कोई समस्या का, किसी चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं जी, यहाँ पर सब पढ़े लिखे आदमी हैं, ग्रेजुएट आदमी हैं, कोई परेशानी नहीं है। सब कोई गलती नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा, मैनेजमेंट वगैरह भी सब बढ़िया है, साफ़ सफाई वगैरह कोई परेशानी नहीं है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। धारा मिट गई, आराम से आदमी चैन से रह रहे हैं, चैन से ज़िंदगी बिता रहे हैं। धारा लगानी नहीं चाहिए थी। है तो इंडिया, धारा काहे की होती है? इंडिया के लिए सब कानून बराबर होना चाहिए। धारा उठाई है तो बहुत बढ़िया। जो भी फैसला होता है इनका बीजेपी का कोई गलत नहीं है। सर, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको इस एरिया में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लोकसभा का एक अपना अलग महत्व है। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का अभी ज़्यादा जोर दिखता है, क्योंकि वो धार्मिक तरीके से, किसी तरीके से उसने पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोज़गारों को एक तरफ को मोड़ दिया है। और शायद उनका सही होगा, हमारी तरफ से वो सही नहीं है। मैं उसे सही नहीं मानता, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य और इन चीज़ों पे अगर काम किया होता तो शायद वो बात होती। और आप अगर देखें कि भाजपा के जितने भी कैंडिडेट या प्रवक्ता या जो भी हैं, आप उनसे कोई भी सवाल कर लीजिए, वो आपको 3 चीज़ों में ख़त्म कर देंगे: राम, पाकिस्तान और युद्ध। इनमें ख़त्म कर देंगे आपको। बाकी वो जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे दूसरी पार्टी को बदनाम करने की आपको बात बता देंगे, लेकिन अपने उनके 7 साल के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य उनके थे, कितने लक्ष्यों को प्राप्त किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। आप काम करा है अगर, तो जनता के बीच में जाइए, वोट मांगिए। किस लिए नहीं मानते? बाकी पार्टियां हैं, सब अपने अपने काम को गिना रही हैं, उसके बिहाफ पे वोट मांग रही हैं। सिर्फ एक भाजपा एक ऐसी है जो दूसरे को कोस रही है और आपको मज़े दिला रही है, और लोग खुश हो रहे हैं, उस पर उछल रहे हैं। जो अनपढ़ है, जाहिल हैं, और कुछ तो पढ़े लिखे भी हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। कूदने दीजिए। इस एरिया में देखिए, मैं अभी फ़िलहाल, ये मार्केट के एरिया है। मार्केट के एरिया में कोई भी नहीं है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से विधायक है सौरभ भारद्वाज, और एमसीडी काउंसलर जो है वो भाजपा से हैं। और मेरे हिसाब से दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, इतना बेकार नहीं है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखा हैं। और वो हमारी जो काउंसलर साहिबा हैं वो भी अच्छी एडवोकेट हैं और अच्छा काम करती है, बहुत स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। हमारा बहुत अच्छा तालमेल है उनसे। ना उनकी तरफ से हमें कोई दिक्कत है, और ना वैसे ना हमारी पार्टी के विधायक की तरफ से कोई दिक्कत। तो जो जम्मू कश्मीर की 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो देश का मुद्दा है, और जो कश्मीरी हैं, इंसाफ जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिला नहीं। 370 एक कागज़ से सिर्फ, और 370 हटी नहीं है, उसको ऑल्टर किया गया। अनुच्छेद जो होते हैं उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, उस पार्ट को कुछ ऑल्टरेशन करी गई है। अब वो उस ऑल्टरेशन को होम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा बना दिया कि 370 हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब बेकार की बातें। उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस क्या हुई हैं जनता को पता नहीं हुई, बस ये। जो राम मंदिर की स्थापना की गई है, उसका आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? भगवान श्री राम तो हमारे दिलों में है, उसकी स्थापना कहीं भी करे रहेंगे तो हमारे मन में ही। उसका चुनाव में असर तो बताया ना, जो अंधभक्त हैं वो तो रहेंगे पक्का, उनकी वोट तो जाएगी जाएगी, कोई मना नहीं कर सकता उसको। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मेरे हिसाब से मिलीजुली सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो किसी भी देश को तरंदर तरक्की नहीं होगी। अगर आप एक तरफा किसी को बहुमत दे देते हैं तो वो बहुमत जो है किसी तानाशाह की तरह काम करता है, जो आज की डेट में कर रहा है। आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन है, सब कुछ है, कि मीडिया कोई नहीं दिखा रहा है। आप जैसे ये न्यूज़ वाले जो हैं वो कुछ हकीकत बयान भी कर देते हैं, अदरवाइज़ तो कोई नहीं दिखा रहा है। सबके ऊपर बंदिशें हैं।
ये जो एक राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन पहले भी हो सकता था, ठीक है, बट डिपेंड करता था उनका बीजेपी की गवर्नमेंट को कि राम मंदिर का जो उद्घाटन इन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले सिर्फ 1 या 2 महीने पहले करा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा पब्लिक पर, ख़ास करके यूपी में। तो ज़्यादातर यूपी की जो पॉपुलेशन है वो लाइक एक रिलीजियस के पर डिपेंड करती है कि हिंदू या मुस्लिम, ये चीज़ें वहाँ पर है यूपी के अंदर, तो वहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसका राम मंदिर का। अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें कौन सी पार्टी आनी चाहिए, आपकी क्या राय है? मैं तो मैम देखिए, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बेटर ही थी। कांग्रेस फिर भी जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट अभी 10 साल से हम देख रहे हैं, जितनी महंगाई और बेरोज़गारी वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया में है, कोई भी ये किसी भी अच्छे मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम एक टॉपिक इन्होंने बना रखा है, एक एजेंडा इन्होंने तैयार कर रखा है, वही इनको लेके चलना है आगे। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई बेरोज़गारी कम नहीं हो रही है इंडिया के अंदर, और महंगाई बहुत ज़्यादा इस टाइम पर है, आपको पता ही है। और अभी आपने देखा होगा कितने पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, अभी कल परसों 10th यूपी बोर्ड 10th और 12th का पेपर लीक हुआ है। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, दिख रहा है सारी गवर्नमेंट। तो अभी आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव में मेरी तरह से यही है कि मेन चीज़ हर एक आम आदमी के लिए तो सबसे बेस्ट यही होता है कि वो एक अपना रोज़गार उसको अच्छा मिल जाए, ठीक है, महंगाई थोड़ी कम हो जाए पहले के अकॉर्डिंग। भले ही कांग्रेस में भी इतनी महंगाई थी, बट इतनी नहीं थी कि जितना अब बीजेपी की 10 साल में हमने देखी। जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा हटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 300 धारा 70 ठीक है, अच्छा है, हटनी चाहिए थी, बट डेवलपमेंट होगा काफ़ी, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था डेवलपमेंट। अब हटी है तो काफ़ी डेवलपमेंट होगा। राम मंदिर की स्थापना की गई है तो उसका आने वाले चुनावों पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। मैं इंडिविजुअली बताऊं तो राम मंदिर के बेस पे वोट देना सही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। वोट देना चाहिए तो गवर्नमेंट को काम के उसके ऊपर देना चाहिए, कि जैसे रोज़गार हो गया, महंगाई हो गई, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हो गई, ठीक है, ये सब मुद्दे होने चाहिए मेरे ख्याल से। ये इस पे अगर वोट दें गवर्नमेंट को तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय राम मंदिर के उस पर, ठीक है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, तो इसमें कौन सी पार्टी आनी चाहिए और आपकी क्या राय है इसमें? 2024 में देखिए, अभी बात करें ऑपोजिशन की तो अभी थोड़ा सा वीक है ऑपोजिशन, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें। अभी ठीक है, अभी चल रही जो गवर्नमेंट है अभी तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है जो बेसिक हम लोगों के मुद्दे हैं उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास में, ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, बट अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर जो ऑप्शन एक अभी है बीजेपी है और कोई है ही नहीं। बट ये है कि इन फ्यूचर हम लोग, तो आप पार्टी अच्छा काम कर रही है या फिर बीजेपी अच्छा? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ऑब्वियसली दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम जो अभी जीते हैं लोग, अच्छा जीते हैं लोग, सपोर्ट करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए जीत रही है। और बेसिक चीज़ जो उनकी मुद्दे हैं, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, महंगाई हो गई, दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, ठीक है, और स्टेट से। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इनकी फ्री है, ठीक है, 200 यूनिट एटलीस्ट जो नीचे तबके के लोग जो आते हैं वो तो उनका बेनिफिट उठा ही सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं सेविंग हो रही है, वो मनी फ्री मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है, मतलब होनी चाहिए। यहाँ से अगर वो पैसा कुछ कहीं बचा रहा है तो कहीं वो खर्च भी कर रहा है, तो शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों के पास थोड़ी इनकम जो है बचती है, तो वो उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है खर्च करने का, तो लोग खुश हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत अच्छा काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो मुझे लगता है शायद अभी नेक्स्ट जो 2025 में आएगा आम आदमी पार्टी की, तो दोबारा इलेक्शन आएंगे, तो मुझे लगता है शायद वो फिर जीत जाएंगे। इस तरीके से काम करेगा तो अच्छा है, जीतता रहेगा। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैं तो ये कह रही हूँ ना, मोदी आने चाहिए, मोदी जी, जनता पार्टी आनी चाहिए, वही है बेस्ट। और हमें उनकी तरफ से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारे
रेगुलर साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन एमसीडी कुछ ना कुछ मार्केट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, कभी एमसीडी शॉप लाइसेंस को लेके या सीलिंग को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं लोग। सर, जम्मू कश्मीर में 370 की जो धारा हटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्ट्स और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो तो बेटर ही हैं, पहले से तो हालात अच्छे ही हैं। सर, अभी जो राम मंदिर की स्थापना की गई है, आने वाले चुनावों पे उसका क्या असर पड़ सकता है? पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उसका। और जितना हिंदू डोमिनेट वोट है वो तो वन साइडेड बीजेपी को जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इसीलिए ये किया गया है इससे। अभी जो आने वाले चुनाव, लोकसभा के चुनाव है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कोई अपोजिशन तो है ही नहीं, तो पार्टी दूसरी का तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। चॉइस ही नहीं लोगों के पास, क्या करेगा आदमी? या तो वोट नहीं देगा, और देगा तो फिर इन्हीं को देगा। तो आम पार्टी केजरीवाल जी पर केजरीवाल तो सिर्फ लोकल स्टेट लेवल पे है ना, नेशनल लेवल पे तो है नहीं। तो आ सकते हैं? ना ना ना, नेशनल लेवल पे कहाँ मतलब है। मैं एक व्यवहारिक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम लोगों ने देखिए वो जीत कर आए हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों ने वोट दी तभी जीत कर आए। पर मैं एक बात से थोड़ा सा ना बड़ा चिंता में हूँ, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने शुरू में जो मैनिफेस्टो था जो इस सरकार का, वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो पब्लिक से पूछ के करेंगे, या RWA से पूछेंगे या ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन से पूछेंगे। बट मैं यहाँ की RWA से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं TWA से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कोई भी काम करा जाता है कोई पूछ के नहीं करा जाता, ना पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है। सरकार का पैसा अपनी मर्जी से खर्चा जा रहा है, और मेरे हिसाब से तो जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा जाता है। तो ये भी कोई ऐसी सरकार नहीं चला रहे हैं जिससे पब्लिक का कोई भला हो रहा हो। जैसे अभी मजाक वाली बात अभी आपने भी देखा होगा, और पानी की बिलों की चर्चा चल रही है कि पानी के बिल में ये ज़्यादा आ गए, कम आ गए। फिर ज़्यादा कैसे आ गए? जब तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा बिजली का तुम्हारा पानी का डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल साहब के अंडर आता है, तो फिर बिल लोगों के ज़्यादा कैसे आ गए? मेरे बुजुर्ग जानकार हैं, उनकी बेसमेंट का बिल आ गया है 90,000 रुपये का। वो बेचारे मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि यार इसका ये कम कैसे होगा? अब मतलब मैं पहली बात तो है कि 90,000 का बिल ही क्यों आया है? फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने अब टीवी में मैंने भी देख रहा हूँ, और हम लोग अखबारों में ही पढ़ रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बोल रही है कि बिल को कम नहीं करेंगे। किल के लिए हमें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। फिर मैं पूछता हूँ कि पहले बिल ज़्यादा क्यों आए? आप नीति ऐसी बनाइए, आप काम ऐसा करिए जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो, और जो भी काम ऐसे करिए जिससे पब्लिक का सदुपयोग हो। पैसे का पैसा पब्लिक का सरकार का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, और पब्लिक का पैसा मतलब इसकी हार्ड एंड मनी ऑफ द आई विल से द पब्लिक मीन की द रेजिडेंट्स, जो भी पब्लिक है, जो लोग हैं दिल्ली के, जो लोग हैं उनके पैसा है। तो उसको 1 रुपये को भी खर्चने से पहले सोचना चाहिए और बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए, फिर खर्चना चाहिए। ये मेरा कहना है। थैंक यू सर, अभी जैसे जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये तो धारा ही पहले गलत है, और जब मैं भारत का निवासी हूँ, तो मैं भारत में कहीं भी जाके कोई भी जायदाद या संपत्ति खरीद सकता हूँ। तो वो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे पूरा तो नॉलेज नहीं है 370 की, वो जो छोटी मोटी बात मैंने सुनी है और समझी है। अब मैं आज कश्मीर में जाके या श्रीनगर में जाके मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। तो ये तो मेरा अधिकार है, ये तो अधिकार मेरे पास बचपन पैदा होते ही मिलना चाहिए। जैसे हम कश्मीरी आदमी जो कश्मीर में पैदा हुआ है उसको इंडियन पासपोर्ट देते हैं, उसको इंडिया के अंदर बाकी स्टेटों के अंदर भी कुछ भी चीज़ लेने के लिए हम उनको हम अलाउ करते हैं, हम वेलकम करते हैं। तो वाई नॉट, हमें भी क्यों नहीं वेलकम किया जाता था? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 370 अबॉलिश बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों पे मैं करना भी नहीं चाहता हूँ बात। पर मेरा जो कहना था कि वंस इंडियन नागरिक, तो इंडियन नागरिक के जो अधिकार मेरे दिल्ली में है वो मेरे जम्मू कश्मीर में होने बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से बीजेपी या मोदी साहब ने जो ये किया है बिल्कुल सही किया है, और मैं इसके साथ हूँ। सर, अभी राम मंदिर की स्थापना की गई है, तो आने वाले चुनाव में उसका क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, बट मैं इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ, और मेरे हिसाब से और मेरे विचार से ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये समाज की ओपिनियन है, बट मैं इसको अच्छा मानता हूँ। कि देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट जो मेरा अधिकार है, एक अगर मैंने
हिंदुस्तान में जो हिंदू मुल्क है, अगर मेरा मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो मैं तो इसको बहुत स्वागत करता हूँ और इस बात को बहुत अच्छा समझता हूँ। सर अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो इसमें आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो मेरी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, मैं खुल के तो नहीं बोल सकता, पर मैंने जो आपको बताया एटलीस्ट वो आप अनुमान लगाइए कि किसको मैं दूंगा वोट, नहीं दूंगा। बट आई पर्सनली फील यस, बीजेपी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री, और मोदी जी भी काफ़ी अच्छी नीतियाँ लेकर आए हैं। देखिए, राम मंदिर एक अपने में एक बहुत ही शुभ कार्य है। बहुत सालों से, बहुत उम्मीदों से एक मंदिर बना है और लोग खुश भी हैं। इलेक्शंस पे असर पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट ने जो किया है, इट इज़ डेफिनेटली बहुत उनको एक शाबाशी वाली बात है कि ऐसा भव्य मंदिर बनाना, इट्स गुड। और इलेक्शन से थोड़ा सा तो उनको एक प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कह लो, लेकिन लोग ज़्यादा खुश हैं इस राम मंदिर के बनने से। सो इलेक्शन में क्या पड़ता है वो तो टाइम ही लोग जाने, लोगों की सोच जाने, लेकिन चीज़ अच्छी बनी है और फ़ायदा तो होगा। किसको होगा अब देखिए। सर अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? जो पार्टी अच्छी है, जो डिज़र्व करती है, जो लोगों को सुनती है, समझती है, अपना बना के चलती है, क्योंकि पार्टी भी एक काइंड ऑफ हमें एक, जब हम पार्टी को चूज़ करते हैं तो हम भी एक भरोसा और एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है। इवन एक नाम आम नागरिक के लिए भी बड़ा एक जिम्मेवारी का काम है कि हम एक अच्छा नेता अपने लिए चूज़ करें। तो मैं तो ये है कि हमारी तो यही है, जो इस तरक्की पे रुकावट ना पैदा करे, जो लोगों को साथ चल सके, लोगों की सुन सके, हर परेशानी हमारी समझ सके, वही सरकार मुझे लगता है आनी चाहिए। आप सरकार को क्या राय देना चाहिए? सरकार को कौन राय दे सकता है, लेकिन सरकार वही हो जो मजबूत हो और हर व्यापारी को परेशानी ना हो, अच्छे कुछ स्कीम्स, योजनाएं आती रहें, लोगों को फ़ायदा होता रहे, टैक्स से इजी हो, इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, खाने वाने पे, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे मेहनत करनी पड़ेगी जो भी सरकार आएगी। और उम्मीद करते हैं कि जितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा देश उतना ही अच्छा राइज करेगा। जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटाई गई है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी टाइम से ये चीज़ रुकी हुई थी, ये होना चाहिए था, अच्छा हुआ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग मोदी जी ने किया है, जो आई एम इन फेवर ऑफ इट। सर अभी राम मंदिर की स्थापना की गई है, उसके बारे में आने वाले चुनाव जो हैं उस पर क्या असर पड़ सकता है? आई थिंक अगर इनको 300 सीटें मिलनी चाहिए थी, राम मंदिर के बाद इनको 400 सीटें मिलेंगी। सर जैसे जम्मू कश्मीर में 370 की धारा ख़त्म हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअली क्या है कि मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और जो चीज़ इतने टाइम से पेंडिंग थी वो होना भी बहुत एक अच्छा था। और आगे भी 370 के साथ साथ उनके बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनवाया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में आ रही हैं। तो हमें तो इस गवर्नमेंट का हर इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना हो गई है तो इसका इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पिरिचुअल को ना हमें किसी भी कंपटीशन इलेक्शन से कंपेयर नहीं करना चाहिए एक्चुअली। ये तो एक पेंडिंग टास्क कह सकते हैं। अब उसका टाइम एक था कि यहाँ इलेक्शन के टाइम वो कंप्लीट हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका इलेक्शन से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर एक किसी की अपनी सोच है अपने लीडर्स को चूज़ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी मंदिर या किसी भी नया इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन पे कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इलेक्शन आदमी अपनी थिंक और अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी सोच के हिसाब से ही वोट करेगा। तो सर जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और कैसे? मगर आप मेरी इंडिविजुअल अपनी देखेंगे तो डेफिनेटली आई ऑलवेज सपोर्ट टू बीजेपी, एंड अगर लीडर की बात करेंगे तो डेफिनेटली आई वांट कि मोदी को आना चाहिए वापस से, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो थिंग्स है, उनकी जो विज़न है, एटलीस्ट एक विज़न है वहाँ पर कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम इंडिया को नेक्स्ट कहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ पार्टी के हिसाब से भी मैं बीजेपी के साथ हूँ और लीडर के हिसाब से भी मोदी के साथ ही हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? मेरे हिसाब से अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए। मोदी के अगेंस्ट स्टैंड मतलब अगेंस्ट
एक बड़ा पोजीशन बनना चाहिए। जैसे मोदी का एक तरफा काम कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। डिसीजन मतलब वन साइडेड डिसीजन हो रहा है, किसी को सुनने का है नहीं। तो मेरे हिसाब से पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि उनके खिलाफ भी लोग हैं, ये हो नहीं रहा है। हमारे देश की मीडिया, पत्रकार सारे मतलब मोदी में ही हो रखे हैं, कोई अगेंस्ट नहीं बोल पा रहा है। मतलब ये मतलब बहुत दुखदाई है हमारे, मतलब ये सुधार होना चाहिए, इस पर सुधार होना चाहिए। ये सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को मैसेज देना चाहिए मेरे तरफ से, मिडिल क्लास के लिए कुछ करना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी पे सोचना चाहिए, एजुकेशन पे सोचना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉमन मैन के लिए मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छा हेल्थ मतलब हॉस्पिटल में मतलब खर्चे को मतलब एक्सपेंस को करना, ये दिक्कत है। इस पर सोचना चाहिए। ये दो चीज़ सरकार के लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब इसको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से।